हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त अमोल और आप देख रहे हो बिल्ड कोड विद अमोल। आई होप आप लोगों ने अब तक प्रीवियस दो वीडियोस देख लिए होंगे। सो सेटअप भी कंप्लीट कर लिया होगा और डेटा टाइप्स की भी अच्छी प्रैक्टिस कर ली होगी। सो हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है अपना ऑपरेटर्स। ठीक है। ऑपरेटर्स होते क्या है? ऑपरेटर्स आर नथिंग बट ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म अ ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। मतलब ऑपरेटर्स क्या करते हैं? जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? जो वैल्यूज या वेरिएबल पे। किस पे? वैल्यूज एंड वेरिएबल पे जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर्स। मतलब क्या हो गया? ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म फॉर्म द ऑपरेशन ऑन वेरिएबल एंड वैल्यूज। ठीक है। सो ऑपरेटर सर होते क्या है कि जो वेरिएबल या वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। करेक्ट। सो इसके भी टाइप होते हैं। अगर इसके टाइप हम लोगों ने देखे तो इसके 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो 5 टाइप्स में जो पहला वाला टाइप है वो होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स करता क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी वो ऑपरेटर्स जो क्या करते हैं? एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। करेक्ट। ये जो टाइप के ऑपरेटर्स है इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। इनमें इंक्रीमेंट आ गया, डिक्रीमेंट आ गया। ठीक है। ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं इनको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है। उसके बाद होता है असाइनमेंट। कौन सा वाला होता है? असाइन असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स मतलब क्या? इसका काम होता है वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करना। क्या काम होता है? वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करना। जैसे कि इक्वल हो गया, प्लस इक्वल्स हो गया, उसके बाद में मान लो माइनस इक्वल हो गया। ठीक है। मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स हो गया। ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं ये क्या करते हैं? वैल्यूज को मतलब वेरिएबल को वैल्यूज असाइन करते हैं, इसीलिए इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहा जाता है। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है अपना कंपैरिजन। कंपैरिजन जो अपना ये होता है ऑपरेटर्स। ठीक है। ये क्या काम करता है? इसका काम होता है कंपेयर करना। क्या काम क्या होता है? कंपेयर करना। कंपेयर करना मतलब किसको कंपेयर करना? वेरिएबल को कंपेयर करना। करेक्ट। कंपेयर वेरिएबल। ठीक है। सो ये वेरिएबल को कंपेयर करते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग ऑपरेटर्स क्या लिखते हैं? इसके लिए ऑपरेटर्स होता है इक्वल्स, नॉट इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन। करेक्ट। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। ये वाले जो ऑपरेटर्स होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिक। इसको बोलते हैं हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन से वाले ऑपरेटर्स? कंपैरिजन ऑपरेटर। करेक्ट। कंपैरिजन ऑपरेटर का काम क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर का काम होता है कि वैल्यूज को कंपेयर करे। वैल्यूज को कंपेयर करे, वेरिएबल को कंपेयर करे अनदर वेरिएबल से, वैल्यू को कंपेयर करे अनदर वैल्यू से। ठीक है। लास्ट फोर्थ नंबर पे आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है। लॉजिक देखता है लॉजिक बिटवीन वेरिएबल, वैल्यू किस पे? लॉजिक बिटवीन वेरिएबल एंड वैल्यूज। करेक्ट। सो ये लॉजिक देखता है। इसमें होता है एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, एंड लॉजिकल नॉट। इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है। सो ये 4 टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है। फिफ्थ वाला होता है बिटवाइज। कौन सा वाला होता है? बिटवाइज। बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर मतलब ये ज्यादातर देखा होगा। ये इसका यूज केस क्या होता है ना बिटवाइज का। सो ये क्या कर बिटवाइज वाला जो होता है ये सिंगल ही होता है। जैसे कि हम लोगों ने ऊपर लॉजिकल में डबल एंड लिखा था, इसमें इसको एंड कंसीडर कहा जाता है। ऊपर हमने डबल लाइन में और लिखा था, इसको और कहा जाता है। ये टिल्ड वाला हो गया। करेक्ट। सो ये जो सिंगल वाले होते हैं इसको बोलते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। हम क्या करेंगे? हम सब का एक 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 या दो 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 क्या करेंगे ना, असाइनमेंट लेंगे, मतलब प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की। सो आप लोगों को ना क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ऑपरेटर्स पे हम कैसे काम करते हैं। और लास्ट में हम क्या करेंगे ना, एक ऐसा प्रॉब्लम लेंगे जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो होगा। सो वो भी तुम लोगों के लिए अच्छा हैंड्स ऑन हो जाएगा। ठीक है। सो ये अर्थमेटिक हम क्या करेंगे, आएंगे टेलीजे ओपन करो, SRC पे आओ, यहाँ पे डबल राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ और पैकेज बना दो नया।
उसका नाम लिख दो ऑपरेटर्स। क्या लिखो? ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स लिख दिया। ऑपरेटर्स में आओ, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का एक ये बना लो, क्लास बना लो इसमें, अरिथमेटिक। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्लास बना लो। मेन मेथड लिख दो। उसके अंदर आओ और वैल्यू लिखो, इंट ए इक्वल टू 10, इंट बी इक्वल टू 20। और हम लोग अब परफॉर्म करने वाले हैं इस पे ऑपरेशन, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले। तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें क्या लगेगा? ऑपरेटर्स। ये अपना ए हो गया वेरिएबल, प्लस हो गया ऑपरेटर्स, बी हो गया वेरिएबल। सो इसको कर दो प्रिंट, और सी पे करो, सी को करो प्रिंट। करेक्ट, इसको लगा दो। अब हम लोगों ने क्या किया, अगर गौर किया होगा आप लोगों ने, तो सी पे हम लोगों ने सी में वैल्यू स्टोर की, ए एंड बी पे ऑपरेशन करके। क्या किया? ए और बी पे ऑपरेशन किया। लेकिन कौन सा ऑपरेशन किया हम लोगों ने? एडिशन ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन किया था ये? एडिशन ऑपरेशन किया। करेक्ट। सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इंट एक डी वेरिएबल लेंगे, वो क्या करेगा, बी और ए पे सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कौन सा करेगा? सब्सट्रैक्शन करेगा। करेक्ट। और डी को करो प्रिंट, और प्रिंट कर दो। यहाँ पे आना चाहिए 20 - 10, मतलब 10 आना चाहिए। करेक्ट, तो ये करेक्ट, ये हमारा हो गया 10। राइट। सो और इसमें इसमें ए और बी, इन दोनों को कहा जाता है ऑपरेंड्स। क्या कहा जाता है? ऑपरेंड। ठीक है, ऑपरेंड्स। उसके बाद ये हो गया दो। अब हम क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला ले लेंगे, एक और लेंगे जिसका नाम देंगे हम, कुछ तो वैल्यू दे देंगे, और इसको असाइन कर देते हैं 70 पे। बाद में क्या करेंगे, 70 को हम प्लस प्लस करेंगे। प्लस प्लस एक क्या है? प्लस प्लस एक ऑपरेटर से। कौन सा ऑपरेटर से? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर करता क्या है? एक तो अरिथमेटिक ऑपरेटर करता क्या है, ये प्लस प्लस जब लगा देते हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यू की जो वैल्यूज होती है, वैल्यू ये जो वेरिएबल है उसकी वैल्यूज को बाय +1 अपडेट कर देता है। बाय +1 क्या करता है? इंक्रीज कर देता है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये 17 था, लेकिन हमने प्लस प्लस ऑपरेटर्स लगाया तो इसकी वैल्यूज कितनी हो गई? 71। करेक्ट। सो ऐसे ही परफॉर्म करता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो जो बचे हैं अर्थमेटिक में, आप मेक श्योर करो कि उसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, हम लोग जाते हैं दूसरा क्लास बनाएंगे असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट। ठीक है, और इस पे बनाएंगे हम लोग नया, या इस पे देखो, अभी असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, इंट ए इक्वल टू 20। अब लोगों ने नोटिस किया होगा, इक्वल्स क्या है? ऑपरेटर से। कौन सा ऑपरेटर से? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो हम लोगों ने वेरिएबल ए को 20 वैल्यूज असाइन कर दी। करेक्ट। सो ये भी क्या है एक, ये भी क्या है, ये भी है अपना इक्वल्स। जो है इक्वल्स, ये है ऑपरेटर्स। क्या है? ये एक ऑपरेटर्स है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटर्स। ये क्या है अपना? ऑपरेटर्स है। करेक्ट। उसके बाद में दूसरा वाला एक और लेंगे हम ऑपरेटर्स की वैल्यूज को दिखाने के लिए। इंट करो एक्स इक्वल टू है 20। ठीक है, और एक्स को क्या करो, प्लस करो और इक्वल कर दो 20 से। ये इतना समझ आया? इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में एक्स को प्रिंट कर दो। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को 20 वैल्यू असाइन कर दी इक्वल्स ऑपरेटर के थ्रू। उसके बाद हम लोग ये वाला ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं। अब ये वाला ऑपरेटर्स को वैल्यू असाइन करने को बोले। ये वाला ऑपरेटर्स करता क्या है? ये वाला ऑपरेटर्स, ये वाला ऑपरेटर्स इसका काम होता है, जो भी इसके वेरिएबल है, जो भी इसका पहला वेरिएबल कौन सा, एक्स प्लस, क्या करता है वो, x +20, जो उसको जो असाइन वैल्यू उसको ऐसा लिख देता है। इसका बैकग्राउंड में वर्क कैसा होता है, x +20। सो अपना वाला एक्स कितना था, 20, प्लस ऐड कितने कर रहे हैं, 20, तो आंसर कितना आना चाहिए, 40। प्रिंट कितना होना चाहिए यहाँ पे, 40। सो इसको करो रन। रन करने के बाद देखो
आती कितनी वैल्यूज है, ठीक है, आ गया प्रोटीज, करेक्ट। सेम वे पे आप लोग किसका टेस्ट कर सकते हो, सेम वे पे आप लोग प्रैक्टिस करो इस वाले की, करेक्ट, इस वाले की, या इस वाले की, इस वाले की, ठीक है। आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर लेना। हम लोगों ने अब तक अर्थमेटिक देख लिया है, असाइनमेंट देख लिया, अब हम लोग कंपैरिजन पे जाते हैं। कंपेयर, उसकी प्रैक्टिस लेते हैं, कंपैरिजन। इस पे आ गए, इंटर कर दो। इंट ए इक्वल टू कर दिया 20, इंट बी इक्वल टू कर दिया 20, मान लो, ठीक है। दोनों की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर दी, 20 20 कर दी। अब हम लोगों को क्या करना है ना, कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, जब भी जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ये रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। क्या रिटर्न करता है ये, ट्रू या फॉल्स। कैसे, ये देखो, मान लो कि मैंने ए किया और इक्वल इक्वल टू बी किया, कौन सा लॉजिकल है ये, कंपैरिजन वाला, इक्वल इक्वल, करेक्ट। कम इक्वल इक्वल, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, रन करूंगा, जब इस कोड को, दोनों इक्वल इक्वल क्या है, सेम है, राइट। ये इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, करेक्ट। क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू रिटर्न किया। अगर मान लो मैं अगर ऐसा लिखता कि ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, अगर मैं ऐसा लिखता तो ए क्या सच में ग्रेटर है क्या अपने बी से, नहीं। तो ये क्या आना चाहिए, फॉल्स, करेक्ट। क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो आप लोगों ने देखा कि ये क्या रिटर्न करता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू या फॉल्स ही करता है, करेक्ट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि बुलियन, बुलियन, यहाँ पे इसको कुछ नाम देते हैं टेस्ट उसका, और इसके अंदर अगर ऑपरेशन परफॉर्म करे, इसके अंदर जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, करेक्ट, और इसको हटा दो और इसके अंदर प्रिंट कर दो टेस्ट, ये भी सेम है, करेक्ट। ये भी सेम है ना, क्योंकि ये भी क्या रिटर्न कर रहा था, बुलियन, ट्रू एंड फॉल्स ही रिटर्न कर रहा था अंदर, और ये भी क्या कर रहा है, बुलियन सी रिटर्न कर रहा है। तो हम लोग ऐसे किसी और वेरिएबल में वैल्यूज को स्टोर करके हम लोग कंपैरिजन करते रहते हैं, ठीक है। अब और कौन सा बचा है, एक देते थे नॉट इक्वल वाला, कौन सा देख लेते हैं, नॉट इक्वल। मान लो कि ये 20 की वैल्यू है 40, क्या है, 20 की वैल्यू है 40। अब हम क्या करेंगे, ये करेगा ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। हम ये देख रहे हैं ए नॉट इक्वल टू बी है, करेक्ट, ये तो सही है। तो हम अगर इसको मैं रन करता हूँ तो ये देना चाहिए मुझे भाई, ट्रू देना चाहिए, करेक्ट, दे दिया ट्रू। अगर ये मान लो कि ये भी 40 होता, ये कितना होता, 40 होता। और अब हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये तो इक्वल है, ए और बी दोनों इक्वल है। तो ये क्या देना चाहिए, अभी फिलहाल के लिए मुझे देना चाहिए यहाँ पे फॉल्स, करेक्ट। समझ पा रहे होगे आप लोग कि कैसे हम लोग एक और वेरिएबल में अपनी वैल्यू स्टोर करके हम प्रिंट कर सकते हैं, करेक्ट। ये हो गया अपना कंपैरिजन वाला। लॉजिकल में आते हैं, लॉजिकल में ये लॉजिकल जो ऑपरेटर है ये बहुत यूज होता है तुम्हारे प्रोग्रामिंग में। जब आप इंडस्ट्री लेवल पे रेडी होंगे तब बहुत आप देखोगे इसका। उसके बाद में आ जाओ मेन पे, करेक्ट। उसके बाद क्या करो, लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है, इंट ए इक्वल टू मान लो 10 है, इंट बी इक्वल टू मान लो 20 है, करेक्ट। अब हम लोगों को क्या देखना है, अब प्रिंट का देखो, ये भी क्या करता है ना, एंड ऑपरेटर भी होता है ना, ये क्या काम करता है देखो, कि मुझे चाहिए ए इज ग्रेटर देन क्या है, ए इज लेस देन बी है, करेक्ट। एंड मुझे ये भी देखना है कि जो बी है वो क्या है, ग्रेटर देन ए है, करेक्ट। सही है कि नहीं, देखो अब आप लोग देखो सही से, ए इज लेस देन बी, करेक्ट है, एंड बी इज ग्रेटर देन ए है। अगर जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या दे रहा है, ट्रू, मतलब ये भी क्या देता है, रिटर्न क्या करता है, या ये जो लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये रिटर्न क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक बुलियन डेटा टाइप इसका वेरिएबल का नेम दे देता हूँ टेस्ट, और इसके अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, इसके अंदर कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ये वाले, ये यहाँ पे आया, इसको लिया, ये ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। अब देखो,
अभी ए क्या था, ग्रेटर लेस देन था बी से, करेक्ट, इसीलिए ये अपने को ट्रू किया। अगर मैं ये कर दूं कि ए ग्रेटर देन है बी से, ये तो कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, करेक्ट। लेकिन बी क्या है, ग्रेटर देन ए से, ये करेक्ट है। लेकिन हम लोगों ने क्या यूज किया है, एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर। और जब मैं इसको प्रिंट करता हूं तो ये देगा मुझे फॉल्स। क्यों, कि एंड ऑपरेटर का काम होता है कि जब दोनों ही कंडीशन क्या हो, ट्रू हो। क्या हो, बोथ कंडीशन बोथ कंडीशन नीड्स नीड्स टू बी सेटिस्फाइड। ओके। सो क्या होता है कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी पड़ती है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होना पड़ता है, तब और तभी अपना एंड ऑपरेटर वर्क होता है, करेक्ट। इसके अलावा अपने पास मान लो बुलियन। अब हम लोग चेक करते हैं और के लिए, ठीक है। टेस्ट और इज इक्वल टू इस वेरिएबल का पहला लेटर स्मॉल लेटर में, ठीक है। और मैं परफॉर्म करता हूँ ए इज लेस देन बी है, और ऑपरेटर यूज किया, बी इज ग्रेटर देन ए, सेम ऊपर वाले की तरह है, ठीक है। लेकिन अब प्रिंट करते समय मैं इसको कॉल करता हूँ टेक्स्ट और को, ठीक है। अब अगर देखोगे ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं है, ये तो रॉन्ग कंडीशन है। और बी इज ग्रेटर देन ए, बी और ग्रेटर देन ए, ये तो सही है। लेकिन ये पहला वाला रॉन्ग है, मतलब रॉन्ग मुझे फॉल्स है, करेक्ट। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये और ऑपरेटर क्या करता है, और ऑपरेटर एक भी कंडीशन ट्रू रही तो ट्रू रिटर्न कर देता है, करेक्ट। मान लो और ने क्या किया, अगर सिंगल मतलब एक भी कंडीशन, इफ वन कंडीशन इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू, ठीक है। अब क्या किया, तो इनने और का काम क्या होता है, और का क्या काम होता है कि अगर एक भी कंडीशन तुम्हारी ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर दो। एंड की कंडीशन ये है कि बोथ कंडीशन अगर ट्रू है तो रिटर्न ट्रू कर दो, करेक्ट। बाकी वाला ये वाला आप लोग देख लेना, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जांपल लेके, तो बिटवाइज इंटेलिजे में आए, ठीक है। आप लोग तब तक क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या चल रहा है मेन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट ए ले लेंगे, इसकी वैल्यू कर देते हैं 5। इंट बी ले लेंगे, उसकी वैल्यू कर देते हैं 3, ठीक है। तो और इसको क्या करते हैं, और ये रिजल्ट क्यों आया वो भी बताऊंगा। इंट ए एंड बी, ये जो एंड है ये बिटवाइज वाला एंड है, करेक्ट। अब ये एंड कैसे वर्क होता है वो एक बार समझ लो। ये ऐसा होता है, यहाँ से करूंगा 1 2 4 8 16। ये होता क्या है ना, ये जो जितने भी है ना, ये बेस, इसका बेस क्या होता है, बेस होता है 2। बेस क्या है, 2। अभी 2 टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1, 2 टू द पावर ऑफ 1 मतलब 2, 2 टू द पावर ऑफ 2 मतलब 4, 2 टू द पावर ऑफ 4 मतलब 16। इस तरीके से बढ़ते जाते हैं, करेक्ट। सो ये बेस इसका क्या है, 2 है, करेक्ट। और ये बाइनरी है, मतलब ये रिटर्न क्या करता है, बाइनरी रिटर्न करता है। बाइनरी रिटर्न करता है मतलब क्या करता है, 0 और 1 के फॉर्म में ये वैल्यूज को रिटर्न करता है, करेक्ट। अब हम लोगों ने क्या किया है, अगर आप लोग नोटिस करोगे, हम लोगों ने लिया है इंट ए इक्वल टू कितना लिया है, इंट ए इक्वल टू लिया है 5, और इंट बी इक्वल टू लिया है 3, करेक्ट। अब देखो ये जो 5 है, ऊपर में अगर देखेंगे तो 5 क्या होता है, 4 प्लस, मतलब क्या है, 4, करेक्ट। 2 तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 4 + 1 आएगा, मतलब इक्वल टू 5। तो इसको लिखते ऐसे हैं कि इसने 4 से स्टार्ट किया था, मतलब 4 लिया ये, करेक्ट। 2 लिया क्या, नहीं लिया, हो गया 0, 1 लिया, करेक्ट, ये हो गया 101। मतलब 5 का बाइनरी कोड क्या आया, 101 आया। सेम 3 का अगर देखेंगे, 3 में 4 नहीं आता, मतलब 2 + 1 करेंगे तो भी 3 आ जाएगा, मतलब इसका हो गया 2 + 1, करेक्ट। सो हमने 4 लिया क्या, नहीं, जो नहीं लिया उसके लिए क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। 2 लिया, 1 1, करेक्ट। ये हो गया ए एंड बी का बाइनरीज। अब देखो इसका जो एंड यूज करते हैं, जब हम लोग एंड यूज करते हैं उसका रिजल्ट क्या आता है। एंड में क्या होता है, दोनों भी होने चाहिए, दोनों 1 1 है, करेक्ट, 1 1 है।
तो 1 ले लिया, 0 1 0 है, 1 0 0। सो लास्ट में कितना आया, 1 आया। क्या आया लास्ट में, 1। और ये ऊपर देखेंगे, ये 1 जो है 2 टू द पावर ऑफ 1, 2 टू द पावर, ये जो 1 है ये, करेक्ट, ये लास्ट वाला 1 है, मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होने वाला 1 है। अगर ये मान लो ये ऐसा आ जाता, मतलब ये अगर 0 आ जाता और ये अगर 1 आ जाता, तो हम क्या करते, 2 टू द पावर ऑफ, क्या करते, 2 टू द पावर ऑफ 1 करते, 2 टू द पावर ऑफ 1, करेक्ट, वैसा वाला करते। लेकिन अपना आया क्या है, 0, मतलब ये है 1, इस टाइप में आया है। तो बाय डिफॉल्ट 2 टू द पावर ऑफ 0, उसकी वैल्यूज कितनी है, 1। सो ये रिटर्न करेगा 1, कितना रिटर्न करेगा ये, 1 रिटर्न करेगा। देख लो आप, क्या रिटर्न किया, 1 रिटर्न किया, करेक्ट। आप लोगों को और अगर नहीं समझ में आया, हम और एक एग्जांपल लेंगे। इंट सी इक्वल टू ले लेंगे 7, और इंट डी इक्वल टू ले लेंगे 6, ठीक है। अब इनका पहले बाइनरी निकाल लेते हैं, इनका पहले बाइनरी निकाल लेते हैं। अब इंट डी का, सॉरी, इंट सी का बाइनरी कितना था, सॉरी वैल्यूज कितनी थी, ये, और डी की वैल्यूज थी 6, करेक्ट, यही था अपना। हाँ, सो इसकी बाइनरीज निकालते हैं। इसकी बाइनरीज निकालूंगा तो मैं, मेरे को बाइनरीज मिलेगी 4 + 2 + 1, क्या निकलेगा, 4 + 2 + 1, मतलब इसका हो गया 1 1 1, करेक्ट। ये देखो यहाँ से लिया मैंने 3, मतलब क्या हुआ 1 1 1, और जो नहीं लिया इसके सामने वाले वो तो 0 0 ही हो रहेंगे, करेक्ट, ये हो गया। सेम वे में मैं 6 की बाइनरीज निकालूंगा। 6 की बाइनरीज क्या होती है, 6 की बाइनरीज मिलेगी मुझे, 4 आया, क्या आया, 4 आया, +2 आया, +1 तो नहीं आया, तो वो तो 0, मतलब इसकी बाइनरीज मिली मुझे 1 1 0, क्या मिली, 1 1 0, करेक्ट। अब और हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं, मान लो और ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है कि दोनों में अगर एक भी है तो भी ले लो, मतलब ऊपर क्या है, एक है, नीचे 0, 1 आ गया, करेक्ट, 1 1 है तो 1 ले लो, करेक्ट, और लास्ट में 1 1 है, 3 आ गया, करेक्ट। मतलब इसका कहना यह है कि तीनों भी वैल्यूज क्या ही है, 1 1, मतलब हमें ये जो तीन बेस है इसके 3 डिजिट तक ये जो है इसकी कॉम्बिनेशन करनी है। मतलब कितना है फिर ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके, 4 + 2 + 1 इक्वल टू कितना आया, 4 + 2 + 1 इक्वल टू आ गया 7। तो ये रिटर्न कितना करना चाहिए, 7, करेक्ट, गॉट इट। तो इसको अगर जब मैं प्रिंट करूं और लिखूं सी और डी, तो ये मुझे दे देगा 7, करेक्ट। समझ रहे हो, बाइनरी समझ रहे हो, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू गाइस।